और अगर आप चैलेंज दे रहे हैं कि मैं एक मंच लगा देते हैं तो आप आइए, डिबेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 2 मिनट भी नहीं टिकेंगे। रोज हम लोग के पास फोन आता है कि हम आईजीएमएस के सामने आए हैं, मरीज लेके तड़प रहे हैं, बेड नहीं है, और यहाँ तक कही जाती है कि कोई माननीय लोग फोन करेंगे तब बेड मिलेगा, पैसे लेकर के बेड दिए जाते हैं। तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर गया है? और पूरा बिहार आज बदलाव के मूड में है, चाहे जितना भी नौटंकी और चैलेंज वो लोग दे लें। बिहार विधानसभा में एक तरफ जहां घोषणाओं और योजनाओं का दौर चल रहा है, तो अब चुनौतियों का भी दौर शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और जिस तरीके से मंगल पांडे ने चुनौती दे डाली थी तेजस्वी यादव को, और उसके बाद फिर मुकेश सहनी ने भी दिलीप जायसवाल को एक चेतावनी दे डाली है, तो आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सीपीआई माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, जिनसे जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या कुछ किया है और जो चुनौती दी है उसे महागठबंधन के किस तरीके से देखता है। सर स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मंगल पांडे ने चुनौती दी है महागठबंधन को, या यूं कहें नेता प्रतिपक्ष को, कि माइक हम लगवा देते हैं, मंच हम तैयार करवा देते हैं, सामने फेस टू फेस अगर हिम्मत है तो डिबेट करनी। ये सब कुछ जो है बोलने वाली बात है। 17 महीना की जब सरकार बनी थी तो उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था जितना टाइट हुआ था, औचक निरीक्षण के जरिए जिस तरीके से माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहुंच रहे थे, पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप था और सारे अफसर और सारे स्वास्थ्यकर्मी सही से ड्यूटी कर रहे थे, डॉक्टर सही समय से मिल रहे थे और हम देख रहे थे कि विकास की प्रक्रिया शुरू हो गया था। लेकिन इधर में हम देख रहे हैं कि पहले जैसा था। आज भी मैं चैलेंज दे करके कह रहा हूं कि कोई भी मरीज जो इलाज के लिए पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस और एम्स में आ रहा है, उसको जो है बेड मिल जाए, दिलवा दें। रोज हम लोग के पास फोन आता है कि हम आईजीएमएस के सामने आए हैं, मरीज लेके तड़प रहे हैं, बेड नहीं है, और यहाँ तक कही जाती है कि कोई माननीय लोग फोन करेंगे तब बेड मिलेगा। हम लोग भी फोन करके तंग हो जाते हैं। कहा जाता क्या है कि जो है बेड खाली होने पर ही दिया जाएगा, ऐसा कोई जगह नहीं है। और होता जो लोग बता रहे हैं कि पैसे लेकर के बेड दिए जाते हैं। ये पूरे के पूरे पटना के राजधानी में हॉस्पिटल की हालात है कि मजाल की कोई सीरियस पेशेंट की किसी भी अस्पताल में भर्ती हो जाए तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर गया है? एक प्रक्रिया में जो थोड़ी बहुत चीज़ें चलती है, हमको कहने में दिक्कत नहीं है कि इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि 20 साल पहले की कहानी सुनाते हैं कि पहले क्या था। 2005 लेकिन 20 साल से जनता इन लोगों को सत्ता सौंपी है, तो हिसाब तो इस 20 साल का इन लोगों को देना चाहिए ना। तो ये 20 साल के पहले का हिसाब इनसे कौन मांग रहा है? अगर वो ठीक होता, उसमें गड़बड़ी नहीं होती, तो उसको लोग सत्ता से बाहर नहीं करते। तो 20 साल में इन लोगों ने कुछ किया नहीं। एक रूटीन वर्क जो करना था वही किया, और स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े पैमाने पर लूट मचा हुआ है, अनियमितता है। और कहीं भी प्राइवेट अस्पतालों को छोड़ दीजिए तो किसी भी अस्पताल में सीरियस पेशेंट का इलाज नहीं है। मैं ये चैलेंज देता हूं, और अगर आप चैलेंज दे रहे हैं कि मैं एक मंच लगा देते हैं तो आप आइए, डिबेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 2 मिनट भी नहीं टिकेंगे। इनकी सरकार पूरी तौर पे फेलियर हो चुकी है, लेकिन ये 20 साल का हिसाब होना चाहिए और 20 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बात कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों की, तो पीएमसीएच की बात करते हैं। आए दिन पीएमसीएच में घटनाएं घटते रहती है। हाल ही में मनीष कश्यप के साथ में मारपीट की घटनाएं आई, कहा गया कि रिकॉर्डिंग वहां पर नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या कुछ कहिएगा सर इस पर, इस जो वारदात हो रही है डॉक्टरों के तरफ से, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, डॉक्टर ही नहीं, पूरे बिहार के भीतर अफसर और डॉक्टर और ये सारे लोग मनमानी कर रहे हैं। और जहाँ तक डॉक्टरों के साथ गलत कोई व्यवहार करता है वो भी गलत है, और पेशेंट के साथ जो व्यवहार हॉस्पिटलों में हो रहा है ये भी बिल्कुल गलत है। मैं दोनों ही घटनाओं की निंदा करता हूँ। और जहाँ तक मनीष कश्यप का है, किस तरह से क्यों हुआ ये मैं नहीं जानता, इसलिए उस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, और यहाँ तक कि
राजस्व विभाग पूरी तौर पे घूसखोरी में है और चौपट हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरा बिहार आज बदलाव के मूड में है, चाहे जितना भी नौटंकी और चैलेंज वो लोग दे लें, बिहार की जनता इस बार बदलेगी। महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। सर, पर पीएमसीएच में देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन में कैमरा अलाउड रहता है, विधानसभा में कैमरा अलाउड रहता है, पर पीएमसीएच में पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की, दौड़ा के मारना और ये तमाम खबरें आते रहती है। इस पर क्या कहिएगा सर? सरकारी अस्पताल में वहाँ भी कैमरा लगना चाहिए, और वहाँ तो माननीय सदस्य लोग जाते हैं तो उन लोगों के साथ भी जिस तरह का बिहेव होना चाहिए। हम तो तेजस्वी जी जब थे स्वास्थ्य मंत्री, तो हम लोग जाते थे तो डॉक्टर जो है बहुत सम्मान करता था और बाहर तक आ करके पूछता था कि कोई दिक्कत है कि नहीं है, बताइए पेशेंट को क्या है। लेकिन अभी तो फ़ोन करते रहिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अब क्या कहा जाए, बहुत स्थिति बुरी है। मतलब कि सर, सरकारी जो स्वास्थ्य का जो दावा कर रही है सरकार, वो बुरी तरीके से फेलियर है। फेल्योर है, पूरी तरह से फेल्योर। कोई सुधार नहीं हुआ है स्वास्थ्य में, वो सब केवल रूटीन वर्क कुछ कर दिया गया है, यही सच्चाई है। कहीं से भी प्राइवेट अस्पताल अगर न रहे तो हमारे बिहार के किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सीपीआई माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना कि जो चैलेंज दिया गया है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, 2 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे ऐसा दावा भी ठोक दिया है इन्होंने। और साथ ही साथ में पीएमसीएच पे जो लगातार जो घटनाएं घट रही है उसकी कड़ी निंदा करते हुए भी नजर आए हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।